Yes, ma'am. हाँ बैक्टेरिया स्ट्रक्चर तापर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव रे कौन कौन डिफरेंस सब कंप्लीटली समस्ते बुझीच ताको किछि डाउट नहीं आउ No, मैम ma'am. मैंने ये सारे क्लासेस नहीं किए। ओके आपको क्लास नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, इसका वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा और फिर आपको बैकअप क्लास भी मिलेगा। ओके ओके मैम। मैम नोट्स भी नहीं है मेरे पास। नोट्स भी मिलेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, मिलेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ओके अभी मैम, थैंक यू। डेमो क्लासेस ही चल रहा है तो ये सारा फिर से पढ़ाया जाएगा सबको। ओके ओके मैम। सेम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही, जो जो टीचर जैसे पढ़ा रहे हैं सब वैसे ही पढ़ाएंगे फिर से, और नोट्स भी शेयर किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहन मैम। मोहन। अच्छा ओके तो यहाँ पे हमें न्यूट्रिशन से शुरू करना है। न्यूट्रिशन स्टार्ट करिए पहले। ओके तो समस्ते रेडी तो? Yes, ma'am. यस मैम। सो बैक्टीरिया न्यूट्रिशन केमती करे बा से खाद्य केमती खाए? हाउ डज अ बैक्टीरिया टेक इट्स फूड? कैसे अपना फूड लेता है या फिर कैसे खाना खाता है? तो न्यूट्रिशन पे लेता आ रहा ना दी प्रकार देखा जाए, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन? ब्लैक देखा होची लेट्स स्टार्ट अगेन। एबे देखा गला? Yes, no, ma'am. ओके तो बैक्टीरिया जो नुहे कि से दी प्रकार न्यूट्रिशन करे। गोटे होची ऑटोट्रोपिक आ गोटे होची हेटेरोट्रोपिक। ऑटो मींस कोन? सेल्फ। ट्रोपिक माने प्रिपरेशन, निजे निजर खाइबा प्रिपरेशन जे करि पारंती से मानु को ऑटोट्रोपिक कहा जाए। जेमती कि ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, ट्रोप्स है कि नहीं? Yes, ma'am. सेमती जे अन्य ऊपर डिपेंडेंट हबो, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है वो है हेटेरोट्रोपिक। हेटेरो मींस अदर, ट्रोपिक मींस प्रिपरेशन। सो बैक्टीरिया एक ऐसा किंगडम है बच्चों, या फिर एस्मोनेरा एक ऐसा किंगडम में जाता है जो ठीक है सबू बैक्टीरिया माने प्राय तुम्हारा आइदर फोटोट्रोपिक फोटोसिंथेटिक कर पड़तबे या फिर तुम्हारा हेटेरोट्रोपिक माने ऑटोट्रोपिक एवं हेटेरोट्रोपिक दी प्रकार मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें बैक्टीरिया ठी देखिबा को पाइबा। अलग अलग एमती नहीं कि गोटे बैक्टीरिया सब करिवो, डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिस्ट करते हैं। सो ऑटोट्रोपिक रे पुणी दी प्रकार अछि, पले फोटोसिंथेटिक बा फोटोट्रोपिक आ अछि केमो ऑटोट्रोपिक। जे तुम्हारा केमिकल यूज करी फूड प्रिपरेशन करिवो ताको हमें कहबा केमो ऑटोट्रोपिक। जे लाइट यूज करी फूड प्रिपरेशन करिवो ताको कहबा हमें फोटो ऑटोट्रोपिक। सो यूज लाइट मैम केमो ऑटोट्रोपिक रे मशरूम जीवो Ma'am. नाइ से मोनेरा रे जाउनी, से फंगी रे जाउची। हाँ। कबक से गोटे से बैक्टीरिया नुहे। Ma'am, like यस मैम यस। हाँ बोलो दिव्यश्री। हाँ मैम, like chemosynthetic का मतलब ऐसा आ सकता है ना, like prepare their own food with the help of chemicals. केमिकल्स हाँ वैसा ये है। मैम वही है ना, like इसमें मतलब ऐसे केमिकल्स मतलब नाइट्रेट्स ऐसे सब आएंगे। हाँ नाइट्रोजन होता है आपका, और बहुत सारे अलग भी केमिकल डिफरेंट टाइप ऑफ फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे यूज करके अपना खाना, सल्फर हो गया बनाते हैं या अमोनिया। फिर न्यूट्रिशन ये करते हैं। ओके हाँ यस मैम। अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं। सो नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजोमोनास, ये सारे केमिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेंगे बच्चों? यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट केमिकल। अच्छा
आउ जो माने पहले लाइट एनर्जी यूज करिवे से माने होचनी आन कोन कोन कोचे एन ऑक्सीजेनिक माने से माने ऑक्सीजन यूज करिवेनी आउ फोटोसिंथेसिस मध्ये से माने करूछन केमती ना फोटोसिंथेसिस करूछंती एवं मेडी कोन कोची एन ऑक्सीजेनिक माने सॉरी एन ऑक्सीजेनिक माने ऑक्सीजन यूज करूछंती ए माने होचनी कोन ना एन एरोबिक ऑक्सीजन यूज करिवेनी माने होचनी एरोबिक ऑक्सीजन यूज करिवे एवं फोटोसिंथेसिस करिवे फोटोसिंथेसिस हमें कोन कहूचे माने यूजुअली फोटोसिंथेसिस रे तमनकर ऑक्सीजन ता कोन बाहरी थाए से ऑक्सीजन ता को पुणी यूटिलाइज करि पारिबे से माने रेस्पिरेशन रे सेतमै माने कोन फोटोसिंथेसिस करिकरी निजर खाद्य प्रस्तुत करते बोली कहा जाउची क्लोरोबियम हैला तापरे रोडोस्पिरिलम हैला ए माने होचन तमरा कोन फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो माने कि निजर खाद्य प्रस्तुत करंती लाइट एनर्जी को ट्रैप करिकरी तापरे असला पले पैरासाइटिक पैरासाइटिक कोन जे अन्यर बॉडी भितरे बा ऊपर रहिबो ताको पैरासाइटिक कहबा हमें कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स इन एनिमल विब्रियो कोलेरा डिजीज करता है ये तंती सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया भी अछंती जो माने डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो रहेंगे अपना खाना वहां से कलेक्ट करेंगे माने मल्ला 50 सड़ा जीव जंतु का ऊपर रहिबे ताको डिग्रेड कर देबे ताको कोन करिवे पूरा कंपोस्ट बड़ा कर देबे बा तारो डिकंपोजिशन कर देबे सैप्रोफाइटिक कहंती एथिरे फंगी भी जाय पिले फंगी और बैक्टीरिया सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रे हां किंतु एबे फिनाल हमें पढुचे मनेरा बा बैक्टीरिया कथा ही पढुचे सो सेतपे किंतु मने रखता फंगी मानकर स्ट्रिक्टली फंगी माने सब फंगी मशरूम हला ईस्ट हला तुमे जत्ते फंगी नै जो समझ होजन सैप्रोफाइटिक ओके ओके यस मैम ओके मैम मैम सिम्बायोटिक किसमें जाता है? सिम्बायोटिक रिलेशन बैक्टीरिया भी करता है बच्चों फंगी भी करता है सिम्बायोटिक रिलेशन बैक्टीरिया कैसे करेगा कोटा करता है मने पकाओ राइजोबियम बोली गोटे बैक्टीरिया से कौन करिवो डाली जातीय गछर रूट रे नोड्यूल्स बनेबो एवं नाइट्रोजन फिक्सेशन करिवो मैम डाली जातीय सिम्बायोसिस लेगुमिनस प्लांट ओके मैम डाल जो होता है लेगुमिनस हाँ, प्लांट वहां पे रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा राइजोबियम बैक्टीरिया वो एक सिम्बायोसिस है सिम्बायोसिस यस मैम वैसे ही सेमिति ही तुम्हारा जो फंगी में कहू ने फंगाई फंगी रो पुणी दी प्रकार सिम्बायोसिस अछि दी प्रकार सिम्बायोटिक रिलेशन अछि गोटे होची फंगी एल्गी सहित मिसिबो लाइकेन तयारी करिवो एक तो फंगी एल्गी के साथ मिलकर लाइकेन बनाता है ये एक टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशन है फंगी एल्गी से क्या मिलेगा उसको खाना मिलेगा और एल्गी को क्या देगा वो शेल्टर देगा और कुछ चीजें उसके लिए फिक्सेशन भी करेगा दूसरा फंगी बड़े बड़े प्लांट के रूट के साथ रिलेशन करता है या फिर आप बोलोगे सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है बहुत बड़ा बड़ा गछर चेर सहित लागि कि रहबो फंगी सेटा को हमें कोन कहबा बिग ट्री रो रूट रे ताको अभी माइकोराइजा कहता हूं पढ़ेंगे हम फंगाई में ये चीज माइकोराइजा ए दीटा होची फंगी रो कोन सिम्बायोटिक रिलेशन रो रिजल्ट हला माइकोराइजा बुझिला सिम्बायोटिक रिलेशन माने दी जण परस्पर ऊपर डिपेंडेंट थिबे किनु के कार खेती करिवेनी दुहे दुई को उल्टा सहाय्य करूथिबे सेही प्रकार रिलेशनशिप में कोन कहबा पिले ना हम एस्टर कोलाई इस्चेरिचिया कोलाई हमारे बॉडी के अंदर रहता है वेरी गुड एग्जांपल इस्चेरिचिया कोलाई पले हम बॉडी भीतर रुहे एवं हम पाई कोन करे विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस करे और हमारा फूड डाइजेशन में मध्य हेल्प करे विटामिन B12 एंड हमारे फूड डाइजेशन में कौन हेल्प करता है ई कोलाई E. coli is a bacteria यस ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया बुझी पाला ताले न्यूट्रिशन कोन के मैम अंदर लाइक बैक्टीरिया रे कोलाई मैम कोलाई आई थिंक सो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया ना मैम लाइक रॉड के टाइप होता है ई कोलाई इस्चेरिचिया कोलाई यस मैम हां नेक्स्ट आ गया रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होते कैसे हैं तो बैक्टीरिया रे रिप्रोडक्शन मेनली दी टाइप रो देखा जाए दी टाइप रो ही तो अच्छी दो तरह का तो होता है यूजुअली रिप्रोडक्शन दो तरह के जो रिप्रोडक्शन होते हैं यूजुअली क्या क्या रिप्रोडक्शन है बच्चों
fission and spore formation. नहीं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल हम Sexual बोलेंगे, and सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मोड में. हाँ, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. तो सेक्सुअल तो जानिछ पिले माने Ma'am, मेल I said एवं फीमेल या फिर दीटा पेरेंट इन्वॉल्व होचंती ताको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहूचे, जोठी दीटा जे कोनोसी दीटा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हेबे पिले एवं दीटा ऑर्गेनिज्म मानकर कोन डीएनए हला बा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हला सेठी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसीबो. असेक्सुअल जितबेले गोटी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हबो, गोटी पेरेंट इन्वॉल्व हबो एवं नुवा गोटे ऑफस्प्रिंग बा नुवा गोटे छुआ बा नुवा प्रोजेनी बा नुवा चाइल्ड कोन हबो तयारी होची सेठी बा डेवलप होची बा प्रोडक्शन होची, से केस रे हमें ताऊ कोन कहूचे असेक्सुअल कहूचे. एठी कोन हेइथाय ना असेक्सुअल हेइथाय, किंतु सेक्सुअल टा पूरा कंप्लीटली प्रॉपर बट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नुहे, बिकॉज़ बैक्टीरिया तो सेक्स ऑर्गन नहीं, बैक्टीरिया रे मेल फीमेल सेमति नहीं, हमें बस अजम्पशन नबा अज्यूम करबा. तो एई केस रे जो हेइथाय सेटा को हमें कोन कहबा पिले पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, क्या बोलेंगे बच्चों? parasexual Sexual reproduction. पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोली कहिबा. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो थाय पिले ये बाइनरी फिशन करिवो, बर्डिंग करिवो, spore formation. स्पोर फॉर्मेशन मध्य करिवो. एंडो एंड एक्सो दो तरह के स्पोर होते हैं. स्पोर माने कौन है? छोटे छोटे स्ट्रक्चर, यदि सेल बाहर हला ताले एक्सो कहिबा, सेल भीतर हेले एंडोस्पोर Endo कहिबा कहिबा. हला. हां, Yes. एंडो माने भीतर, एक्सो माने बाहर, सब बड़े मन रखिबो ए जिंस. पैरासेक्सुअल टा कोन? ट्रू नुहे, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट. एटा फॉल्स टाइप रो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ताको पैरासेक्सुअल बोली कहूचे. तो तीन प्रकार अछि: कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन. कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एवं ट्रांसडक्शन तीन प्रकार रिप्रोडक्शन पैरासेक्सुअल देखा जिवो. एबे आगो देखिबा हमें कोन बाइनरी फिशन केमति कोन हेथाय, बर्डिंग केमति कोन हेथाय, स्पोर फॉर्मेशन केमति कोन हेथाय. So bacteria reproduces mainly by vegetative and asexual mode of or method. However, they also exhibit some amount of genetic recombination. माने कौन genetic recombination व genetically recombine करिकरी मध्य से माने reproduction करंती. genetic recombination माने होची पिले दीटा माने रहुची तुमरा कौन जो genetic material रहिबो ता सहित कोन करबे आ गोटे genetic material रिकम्बाइन हबो, मिसिबो, ता द्वारा जो नुवा प्रोडक्ट तयारी हो ताकू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोली कहिबा. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो टेक्स प्लेस बाय फिशन एंड बर्डिंग. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हेथाय पिले को काहा द्वारा ना फिशन एवं बर्डिंग द्वारा हेथाय. एति की बुझिला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम Yes, माउथ ma'am. टिके कहि देबे. बैक्टीरिया को प्रकार रिप्रोडक्शन करूची? मेनली वेजिटेटिवली, असेक्सुअली. ओके, असेक्सुअल को वेजिटेटिव भी कहा जाए, किंतु बहुत जगह वेजिटेटिव टा असेक्सुअल टाइप रो, किंतु टिके अलग कहि परिबा हम. किंतु जानि था असेक्सुअल माने कोन सेक्स रो इन्फॉर्मेशन नाही, आ वेजिटेटिव माने भी कोन से सेक्स रो इन्फॉर्मेशन किछि नाही, गोटे पेरेंट रे होथबो. सेम समय रे माने या सहित से माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्य करंती पिले. आ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को प्रकार करंती ना बाइनरी फिशन एवं बॉडी. आ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन केमति करंती पिले ना स्पोर प्रोडक्शन करिके. ओके, यस मैम. तो असला बाइनरी फिशन केमति करिवे आगा देखिबा. बाइनरी फिशन, this is the universal method of multiplication in bacteria in which the cell divide into two equal part. गोटे सेल डिवाइड हेकरी दीटा इक्वल पार्ट रे डिवीजन हे जिवो हला बाय ट्रांसवर्स कंस्ट्रिक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. ट्रांसवर्स माने केमति लॉन्गिट्यूडिनल, एटा होची ट्रांसवर्स, एई भलिया कट हबो हला. ए भला कट हेकरी से कोन करबो ना दि भाग रे डिवाइड हे जिवो, ए भला कट हे जिवो. बुझो बोले एमती अछि से कट हे गला, एटी गोटे बाहला, एटी गोटे बाहला, इक्वल पार्ट. Then nucleus divides amitotically. Amitotically माने कोन माइटोसिस हेबो नाही. माइटोसिस माने कोन division of cells. इक्वेशनल
बा समान डिविजन ऑफ सेल, इक्वेशनल बा इक्वल डिविजन ऑफ सेल। मैम समविभाजन। यस, आको आउ कोन कहू छै हमें ओडिया रे समविभाजन कहा जाए। एठी गोटे जिंस जानिबा हमें माइटोसिस पिले तुम्हारा हाप्लॉइड आगुरी डिप्लॉय बा डिप्लॉइड। यस, ती प्रकार सेल रे ही थाए। हाप्लॉइड माने n, डिप्लॉइड माने 2n। माइटोसिस जो होता है बच्चों, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं और इक्वल टाइप ऑफ डिवीजन बोलते हैं। मदर जैसे होता है चिल्ड्रन भी उसके ऐसे ही होंगे, या फिर मदर सेल इसको बोला जाएगा, इनको डॉटर सेल बोला जाएगा। यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी n आ जाएगा। यहाँ पे अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो यहाँ पे 2n आएगा। ओके, तो कैसे होता है, 2n पहले 4n होता है, फिर 4n डिवाइड करता है 2n। अगर n है तो n पहले 2n होता है, फिर n हो जाता है। ओके बच्चों, यस मैम। Yes, ma'am. एबे आम बॉडी रे पिले दी प्रकार सेल अछि। गोटे वेजिटेटिव सेल, आ गोटे अछि पिले रिप्रोडक्टिव सेल और सेक्सुअल सेल, सेक्स सेल्स और जर्मिनल सेल। यार कितने गुड़ा है ना, देखो। ओके बच्चों, ओके मैम। Yes, ma'am. वेजिटेटिव सेल Yes, रे पिले सब बड़े माइटोसिस होई थाए। ए चैप्टर सरला परे आफ्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम एनिमल किंगडम नहीं जाएंगे, हम पहले सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल कंप्लीट करेंगे। उस कंप्लीट करने के बाद एनिमल किंगडम में आएंगे। ओके, Yes, ma'am. ओके मैम। क्योंकि सेल जानना बहुत जरूरी है। सेल हमने थोड़ा बहुत शुरू भी किया था शायद, राइट? यस मैम। Yes. Yeah, ma'am. हाँ, मैम वो आपने वो लिविंग वर्ल्ड, फिर से लिविंग वर्ल्ड में घुस गए हम लोग। क्या बोल रहे, लिविंग वर्ल्ड का पूरा फास्ट वाला चारों पूरा कंप्लीट हो गया ना, 4 स्लाइड पूरा? यस मैम हाँ, तापरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट है कि तुम्हारा चलीची नहीं कि पिले? यस मैम सेल रो केते जाय पड़ी छे? सेल मैम रुको 1 मिनट मैम। मैम फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे हुए थे थोड़ा। ओके, ठीक है। मैम खत्म हो जाने के बाद हाँ कुहा। मैम आमे तो लिविंग वर्ल्ड किछि पढिनु। हाँ, किछि व्यस्त नहीं, एटा सब डेमो क्लास होची पिले। बहुत नया नया पिले जॉइन करछनी तो सेतमे जेमति चाली छी हमें पढी चाली छी, सेही हिसाब रे सब जिंस आउथरे पढा हबो, व्यस्त पर किछि नहीं। ओके, तुम्हें किनो कंसिस्टेंसी रखो, माने कंटीन्यूअस क्लास करो, मझिरे आ एब्सेंट होनी कि बंद करनी। काहे ना एटा सरला परे हमें पुनी सेल स्टार्ट करबा, टाइम बेसी रहिबनी ना। पुनी नेक्स्ट ईयर Okay, ma'am. सेकंड ईयर पाठ स्टार्ट कर दवा पड़िबो अप्रैल मई सुधा। सेटा हले असुविधा हो, कोरोना पे केते देरी करबे, मासे 1.5 मास देरी हो, किनो एग्जाम तो पुनी तुमको 2022 रे सेही मार्च रे दबा को पड़िबो ना, लेट करिबेनी से माने, बुझछो? Okay, ma'am. मैं फर्स्ट ईयर रे तुम्हारा 22 टा चैप्टर अछि, बुझि परछ तो जूलॉजी और बॉटनी मिसी करी बहुत अधिका। सेकंड ईयर रे पिले किंतु बा 12th रे तुम्हारा 16 टा चैप्टर अछि, कम अछि किंतु पाठ बहुत अधिका, कम चैप्टर देखा होछ ना, पाठ बहुत अधिका। तेणु आमे सेटा को मिनिमम तुम्हारा जून सुधा स्टार्ट न करले सारी हबनी। सेतपै जून भितरे आमे फर्स्ट ईयर पाठ सारी करी, आउ एबे मझिरे मझिरे एब्सेंट कर देबो जे असुविधा हो, तुम किछि एब्सेंट करबनी, बुझलो तो? यस Yes. हाँ, माने गोटे फ्लो रे चली छी तो आमे गोटे फ्लो रे नउछु, माउ चाहुनी एई जिंस तुमे बार बार रिपीट करले किछि लाभ हबनी। आमे पढी देबा, जोडा जो माने पढिनो तार बैकअप क्लास खाली दबा, पुणी स्टार्टिंग रो रिपीट करिवार किछि लाभ नै। तुम मानको टाइम हबनी, बाकी मेन चैप्टर रहि जिवो। फिजियोलॉजी रो रहउची एनिमल फिजियोलॉजी, माने न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन, सेटा पूरा 7टा चैप्टर एनिमल फिजियोलॉजी, सेटा बहुत इंपोर्टेंट। जिते सब आगु को आगु तुम्हें पढ़िबो, कि मेडिकल पढ़िबा को चाहूची, कि तुम्हें आगु को जाई कि ओयूटी करबा को चाहबो, या फिर के ग्रेजुएशन करिया को चाहबो, एडा सब बेसिक जिंस। तो एबे जदी क्लियर न करले तो माने असुविधा हबा आगु को ग्रेजुएशन करला बेले, बुझछो तो? यस Yes, ma'am.
मैम क्लास फर्स्ट बिल्कुल ईयर मिस एग्जाम टा हबनी फर्स्ट ईयर सीबीएसई रे एग्जाम हुए बट बोर्ड नुहे सेटा आ सीएचएससी जो माने पढुछ कॉलेज एग्जाम एमती कराए नहीं बेले बेले कराए भी जदी ताहले कोन रिजल्ट डिक्लेयर करंती नहीं पास कर दियंती से माने तो फर्स्ट ईयर किछि एते इंपोर्टेंट नुहे एग्जाम किंतु पिले फर्स्ट ईयर पाठोडा इंपोर्टेंट एग्जाम होनी बेले जदी पढिबनी बहुत जना पिला तुमे माने समस्त एम्बिशियस राइट तुमे माने यस समस्त मैम आगो को जाय कि किछि ना किछि करबा को चाहू छ एमती कि नाइ नाइ हां चली छि जेमती पढुचे आगो को कोन हेलेला न नै एमती तो नाही कि भी साइंस नहीं मैंने समस्त किसी ना किसी गोटे गोल सेट करिथिबो मु ग्रेजुएशन करिवि मु लेक्चरशिप करिवि किबा मु बायोटेक करिवि मु बायोटेक्नोलॉजिस्ट हेबि रिसर्च लाइन जिबि किबा मु मेडिकल पढिबि डॉक्टर हेबि कि भाबिथिबो मु ओयूएटी एग्रीकल्चरल ऑफिसर हेबि कि भाबिथिबो वेटनरी करिवि ये समस्त किसी ना किसी गोल सेट करिछ राइट या फिर ये भाबिथिबो मु आगो को जाके ग्रेजुएशन पढला परे मु मोर कॉम्पिटिटिव लाइन जिबि आईएएस जिबि ओएस जिबि किबा सिविल सर्विसेज बहुत गुडा जिंस अछि तो सबुति पाई बिले नॉलेज दरकार आ मने रखो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पूरा बेस फंडामेंटल जेमिति छात्र पढला बेले हमको कोन करावे पिले पिला स्ट्रांग थिबा दरकार राइट सेमिति ही तुमे प्लस 2 रा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ ए उडा होचे तुमरो फंडामेंटल जदी एति की भलसे बुझी ना ताले विश्वास करो आगो को जो भी पाठ पढिबो तुम बहुत डिफिकल्टी फेस करिया पड़िबो कहीं ना ए सब जिंस एबीसीडी भलिया आगो को तुमको टीचर माने ग्रेजुएशन आ के भी पढाइबेनी बैक्टीरिया रे कोन कोन थिला ओवरऑल पढाइ देबे तुमे एबे जदी बुझी ना से माने कहे अरे प्लस 2 रे कोन करथुलो ताले पढि नथलो केमति पढिचो ताले के टीचर तते केमति पढिचो ए बडा सब क्वेश्चन आसीबो तुमरो तेणु सब चेष्टा करो प्लस 2 टा पूरा माने कोन माइंड टा क्लियर करके बहुत भल से जिंसोडा ग्रैप करिया पे एबे जेते जिंस पढिया कथा पढ किंतु कंसिस्टेंसी रख पिले मझिरे एब्सेंट करनी जल्दी एडमिशन करो जल्दी ही पाठ पढा स्टार्ट करो बहुत जना भाबिथिबो ए इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट हम टिके देखिबा कोठी कोनती कोन पढा होची किछि असुविधा नै तुमे देखो भी किंतु जेते जा देखिया कथा जल्दी डिसाइड करो जल्दी एडमिशन नै जाओ बुझिलो सो दैट तुमको टाइम मिलिबो तुमे गोटे जगह कंसिस्टेंसी रखिबो पढा स्टार्ट करिवो आमे 1000 टा बुक फॉलो करले भी एका जिंस ही पाई थाओ किंतु कोन हुए माइंड टा बेले बेले कोन हबो दि तीन टा बुक फॉलो कर देले एथरे जानि पारू सेम जिंस ही लिखा होची खाली लेखिबार विभिन्न वे अछि बुझिलो पिले एनसीईआरटी पढिबा आमे ट्रूमैन्स रेफरेंस बुक बहुत अधिक जिंस देछि बहुत भल लागियो पढिबा पे प्रदीप भी रेफरेंस बुक तापरे तुमरो जोटा दिनेश भी रेफरेंस बुक हला तो एउडा बुक पढिबारे तुमको कोन हबो टाइम जिवो किंतु कांसेप्ट से सेम तेणु बेटर एमि चारिटा बुक न पढिबे मु दीटा ही बुक धरिबे मोर एनसीईआरटी जोटा कि मोर मेन रहउची बा ब्यूरो जोटा कि मोर सीएचएससी देछि ता छडा गोटे रेफरेंस बुक बुझिलो कहिबार अर्थ कोन सेमिति ही तुम कॉलेज ता छडा गोटे ट्यूशन बा तुमे जहा तुमे कोचिंग नउचो ठीक अछि इंडिविजुअल निच ठीक अछि जहा भी करूचो कि कंसिस्टेंसी रखाओ मझे एब्सेंट करी करी आउ को जगह रे देखिबा एमति करनी आमे गोटे वे रे चालुचो मु चाहूची जल्दी जल्दी तुमे माने फिजियोलॉजी आड़ को पढ फिजियोलॉजी सेल आउ ए जो एनिमल किंगडम हेरिका बा प्लांट किंगडम जहा भी ई सब जिंस पूरा बेसिक एउडा न हले ग्रेजुएशन कला बहुत प्रॉब्लम होबो तुमको हला जो माने मेडिकल करो बा नॉर्मल ग्रेजुएशन करो जहा भी करूचो काहे कि ना कोर नेकरी बॉटनी जूलॉजी नेकरी ग्रेजुएशन कला बे बहुत अधिक जिंस अछि ले जानिबा पई हला यदि बहुत भल से सेउडा पढिलो तुम माने लेक्चरशिप करिवारे बहुत हेल्प करबो से जिंस आ पोस्ट बहुत सब वर्ष बाउच लेक्चरशिप ला टीचरशिप ला ई सब रे भी जाई परिबो किबा या छोड़ा तुमे डिफरेंट टाइप रो फार्मास्यूटिकल कंपनी रे भी अप्लाई करि परिबो बुझुछो तो या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी भी अछि क्वालिटी कंट्रोल ले भी रहि परिबो माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हे परिबो बहुत गुडा ब्रांच अछि ग्रेजुएशन रो तेनु तुमे देखिबो जोटा ठीक लागिबो से हिसाब पढिबो या फिर सिविल सर्विसेज पई भी जाई परिबो किनु सेत्री मध्ये बायोलॉजी दरकार यदि तुमरो बायोलॉजी रे इंटरेस्ट अछि ताले विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करो एबटू नोट्स करिबा पढिबा मु पूरा देखो सिक्वेंशियली नोट दूची तुमको हापाजेटली दोनी डेमो करूचो सेतरे हमको किछि असुविधा नै डेमो करो बा रेगुलर क्लास करो पिल्ला को पढेबा होची हम कर्तव्य आ भलो से पढेबा सेति पे हमें समस्त चेष्टा करूचो सब बेले तुमको सब जिंस बहुत भल से मिलु नोट्स लाइन रे मिलु तुमे माने लेखिलाडू जेते असुविधा नबो बुझिला बडू असुविधा नबो बुझछो ना सेही बळिया तेणु बिल्कुल व्यस्त हुआनी जोड़ा सरी कथा छाड़ जोटा पढ़ुचे सेटा पढ़ी पढ़ी चलो जोड़ा सरी सेगुड़ा आउे आम पढ़ी रिकवर करदेबा बुझिल पे Yes, ma'am. यस मैम Ma'am. हो ताले जदी बुझितो ताले ए जिंसो काम रे लगाओ जहां नोट जो दिन दोची मु सेउडा लेख बॉटनी सान को नोट भी लेखि करी सारो जल्दी सेटो खाता रे पूरा प्रिंट कर दियो भलसे सो दैट तुमे थरे लेखि देले तुमको बहुत बढ़िया से बुझा पड़ जबो जिंसोडा फिजिक्स केमिस्ट्री सब सेमती लाइन बाय लाइन करो जिंसोडा हला के
हो Yes, ताले ma'am. हम कोन पढुथिले ना Yes, माइटोसिस ma'am. मेयोसिस रो टिके इंट्रोडक्शन मु खाली दउची आमे डिटेल पढिबा आ विषय रे तो वेजिटेटिव सेल पिले कोन आम देहर जेते सब सेल अछि आखी कान नाक पेट सब आडे सब सेल उडारे पिले बा ऑर्गन उडारे थाए सब वेजिटेटिव सेल एउडा पिले माइटोसिस करथांती माने जदी ए मानकर एन अछि ताले एन एन दीटा हबो सेल जदी 2n अछि ताले 2n 2n हबो सम विभाजन आपको कहथाओ इक्वेशनल डिवीजन इसको बोला जाता है। अभी रिप्रोडक्टिव सेल कौन से होते हैं बच्चे गोनाड्स के अंदर नुआ नुआ वर्ड से तो तुम्हें अभी परिचित होउछो राइट नुआ नुआ Gonads means reproductive cells, रिप्रोडक्टिव नहीं organs, organs. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओके एंड इसके अंदर जो सेल्स रहेंगे बच्चों उनको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सेल्स बुझिला Yes, ma'am. तो गोनाड्स गुडा तयारी हेचनी मध्ये 2n रे पिले रिप्रोडक्टिव सेल गुडा किंतु तुमर n माने 2n रो स्टार्ट हबा सब बेले मेयोसिस किंतु रिजल्ट हला बेले को n हे जिवो पिले तो अर्धा हला कि नहीं आधा हुआ कि नहीं इसलिए इसको Yes, अर्ध ma'am. विभाजन भी बोला जाता है इक्वेशनल नहीं बोला जाएगा इसको क्या बोला जाएगा बच्चों रिडक्शनल डिवीजन मतलब रिड्यूस हो जाता है Yes. भाई आपको रिडक्शनल डिवीजन बोली कहा जाए बा अर्ध विभाजन ओके बुझिला Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. तो सेही जिंस कहला इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ट्रांसवर्स कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन माने कट कंस्ट्रक्शन माने गोटे कट आसी जीवो साइटोप्लाज्म रे हला साइटोप्लाज्म Yes, रो ma'am. कंस्ट्रक्शन आसीबो कट आसीबो माने इमेजिनरी कट भाबो सेही हिसाब रे then nucleus divide amitotically माने amito माने mitosis हबनी and the process of binary fission is completed into 20 to 30 minutes पहले क्वेश्चन आसे ई कोलाई रे ई कोलाई में कितना टाइम लगता है दो ई कोलाई बनने में 20 मिनट्स गोटे गोटे डिवीजन Ma'am. तारा 20 मिनट्स रे ही जाए को Ma'am. माइटोसिस के बिना न्यूक्लियस डिवाइड कैसे होगा? माइटोसिस बहुत लॉन्ग प्रोसेस है बच्चों माइटोसिस में बहुत सारी चीजें होते हैं बिना माइटोसिस का भी क्या होगा आगे देखेंगे इसका नेक्स्ट स्लाइड वही बताएगा हमें कैसे डिवाइड होता है ठीक है 1 मिनट जस्ट वेट करो इतना पढ़ाते समझ में आ जाएगा तुम्हें सो अभी समझ में आया एतिकी बुझिला पले केते टाइम नहीं था ना 20 मिनट रे गोटे गोटे सेल डिवाइड हो जाउता है एकोकोशीय जीव उडारे पले यूनिसेलुलर में क्या होता है ना तुम्हारा डिवीजन ता सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन सहित समान किंतु आम केस रे सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन से समान नुहे सेल डिवीजन हे कि हमर कोन होची जदी कोडी खंडा खबरा है जे सेउडा मेकअप होची जोटी सेल मरि चली सही जगह रे नुआ सेल आसुचंती तो आम केस रे पले माइटोसिस इज नॉट इक्वल्स टू डिवीजन बुझा मेयोसिस भी डिवीजन तुम्हारा रिप्रोडक्शन से समान नुहे रिप्रोडक्टिव सेल तयारी करूची किंतु रिप्रोडक्टिव सेल हला पारे 10th कथा मने पकाओ केते जिंस होतला रिप्रोडक्टिव सेल तयारी हबा से ट्रांसफर हबा फर्टिलाइजेशन हबा तापरे नुआ एम्ब्रियो तयारी हबा बा कोन से बड़ी बड़ी कि तुम्हारा फिटस बा हमें बेबी बोली कहूचे बुझछ त तेनो लॉन्ग प्रोसेस गोटे सेटा किंतु एकोकोशीय बा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोन ही था एक सेल डिवाइड करके जो दो सेल हो जाएगा वही उसका रिप्रोडक्शन भी है सेल डिवीजन भी है समझ में आया Yes, Ma'am. ma'am. हाँ समझ में आया बाइनरी फिशन माने कौन? बाइनरी माने बाई माने दुई फिशन माने डिवीजन डी ताको डिवीजन हे जिवो गोटे सेल भांगी के डी ता हे जिवो ताको बाइनरी फिशन कहा जाए दस Okay, माने ma'am. पढिथिले मने पका अमीबा एकोकोशी प्राणी Yes, ma'am. Yes, Ma'am. ma'am. Yes, ma'am. करि थाए पिले बाइनरी फिशन सेही टाइप रो बाइनरी फिशन बैक्टीरिया माने मध्ये करथांती Ma'am, दुई Okay. विभाजन? हाँ दुई विभाजन हैला माने रहइबो ता Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ओडिया अमीबा मैम अरे आपने क्या जानिछो बोले? मु 15 वर्ष लानी ओडिया माने हमें कोन 10th जे ओडिया पढिथिलु तापर तो पढिनु सेपडो छाडिलिनी तो भाबो मोर बहुत गुडे ओडिया मने नाही सेति पाए किछि किछि ना मने अछि किनु बहुत गुडे मने नाही किनु हमें प्राय 10th रे सब जिंस पढिचे सेते तुमे 10th रे बुक रे ना साइड रे इंग्लिश रे लेखा भी हिथाय साइंस बुक ता मार करी बायोलॉजी बुक ता देखिबो जीव विज्ञान ता लेखा हिथाय सबुरो साइड रे टिके टिके देखले जानि देबो बुझला पिले
मैम अपने अमीबा ma'am. अमीबा का क्या बोले, फिर से रिपीट करो मैं बोली मैम। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो बाइनरी फिशन करता है। तुमने 10th में भी तो पढ़ा है ना, याद करो। यस मैम, यस मैम। हाँ, सो वही वो पूछ रही थी। तो बाइनरी फिशन का मतलब क्या है? उड़िया में दूसरा वर्ड वो लोग पढ़े थे इसीलिए। सो बाइनरी Yes, फिशन ma'am. का मतलब होता है द्विविभाजन उड़िया में। तो वो ये पूछ रही थी सेम है क्या? बोली हाँ। हाँ मैम। एक्चुअली 10th ର सिलेबस तुम्हारा सेम पिले। इवन ओडिया मीडियम में तुम्हें अधिक जिनस टिके पढिଛ, अधिका पढिଛ, किंतु ओडिया रे पढिଛ तो सेति पे बुझिबारे असुविधा होची। तुम्हें बायोलॉजी बुक टा बाहर करिवो, जीव विज्ञान टा, आ जो सब वर्ड उडा लिखाई छि ता साइड रो इंग्लिश वर्ड उडा टिके देखिबो, मने पकाया के मने रखिया के चेष्टा करिवो। आमे पढला बेलको तुमको इजी हबो देखिबो से जिंस करिवो तो ए ट्रिक टा। Yes, ma'am. सीरियसली Yes, बहुत काम देबो तुमको। आमे सेंति करथिलु 10th पर 11th 12th रे सब संगे संगे नुवा वर्ड उडा माने जाना पड़ नथला। तो हमको सर मैम से कहिथिले कि कोन ना तुम्हें साइंस बुक जमा का को दबनी, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी साइड रे ओडिया साइड रे ना इंग्लिश रे लिखाई थाए, कोसो साइड रे सेल लिखाई थाए, माइटोसिस साइड रे द्वि विभाजन ए सब लिखाई थाए हला, अर्ध विभाजन सम विभाजन ए सब लिखाई थाए। तनो सेडा मन रखिया को इजी लागिवो तुमको, बुझिलो तो? yes ma'am. देखो तो फर्स्ट क्या होता है बच्चों? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन माने डीएनए टा निजो को आउ माने कॉपी कर दबो तारो, आउ गोटे डीएनए भी सेट बने दबो, सेट गोटे बने दबो तारो। तापरे मेसोसोम डिवीजन हे जिवो। मेसोसोम जानि छ तो हमारा बैक्टीरिया सेल रे कोन मेसोसोम टा एक्स्ट्रा बाहरी की थाए ना, एम्ति सी दीटा हे जिवो, एठी गोटे अछि आ गोटे हे जिवो। एटा गोटे बैक्टीरिया सेल, एटा मेम्ब्रेन रो मेसोसोम एम्ति बाहर न थाए कि से आ गोटे हे जिवो। डीएनए भी दीटा ही जाइए, 2 डीएनए हो गया, मेसोसोम भी 2 हो गया। अभी मेम्ब्रेन सिंथेसिस हो जाएगा। मतलब ये जो मेम्ब्रेन है बच्चों, ये क्या होगा? सिंथेसिस होगा। अभी क्लीवेज शुरू होगा, क्लीवेज शुरू होगा। अभी सेप्टम मतलब ये दीवार फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एमिति ही Yes, होता है ma'am. मानकर बाइनरी फिशन, माइटोसिस बिना। देखो एठी प्रथमे कौन है पिले डीएनए डबल हे गला, चिले से माने तापरे कौन हैला साइटोप्लाज्म टा डिवाइड करबा स्टार्ट हैला, सेप्टा फॉर्मेशन हे गला बा क्रॉस वाल दा कोची। देखो दीटा अलग अलग हे गले। माइटोसिस दरकार हैला कि एठी No ma'am. सेंट्रियोल तो No नहीं। मैम। सेंट्रियोल मने पकाओ से कौन करता है? तर्कु तंतु तैयारी करता है, मने Yes, ma'am. पड़ुछि। Yes, yes. हाँ एथरे तो नाही। तर्कु तंतु बिना जोटा डिवीजन हेते ताको आमाइटोसिस कहता है। तर्कु तंतु रे द्वारा जो डिवीजन होय ताको माइटोसिस कहा जाए। Okay, ma'am. स्पिंडल फाइबर पता Yes, है ma'am. दिनोश्री? Yes, सेंट्रियोल ma'am. एक होता है जो कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है, जो कि क्रोमोसोम Yes, को ma'am. क्या करता है? खींच खींचता के है, यहाँ पे एक सेट होगा, यहाँ पे पोलर साइड में रख देगा। एक्चुअली एमिति लागे कि थांती पिले ये पडू टाणीबो ये पडू टाणीबो, जहां पर Yes, माने कोन ma'am. आसीबे याड को गोटे सेट पळे आसीबो, याड को गोटे सेट पळे आसीबो, तापरे बाय डिवाइड न्यूक्लियस हो फॉर्मेशन करिवे, तापरे सेल टा डिवाइड हे जिवो। ओके, सो Yes, ma'am. तत्कु तत्व बिना बस स्पिंडल फाइबर बिना जो डिवीजन डाला ताको आमाइटोसिस कहबा हमें। बहुत जिनस जानिबो धीरे धीरे तुमे 3-4 वर्ष पढ़देला बेलको ना बहुत गुडा जिनस तुमर क्लियर हो जाइतो, माइंड रे बहुत गुडा जिनस आसी भी जाइतो। माइंड ता धीरे धीरे मैच्योर होउची एबे तुमरो। माइंड को जमा अंडर एस्टिमेट करनी, से तुमरो केते पूरा कोन कहि परिबो मिलियंस गीगाबाइट रो भी जिनस रखी परिबो चाहिले। केवल टाइम दियो टिके पढ़ो, जेते पढ़िबो सेते बुझिबो। जोटा डाउट होची से पचारो सर मैडम मानको को समस्त कहिबे, खुशी लागिबो समस्त को कहबे। तुमे सब छोट छोट कुनी कुनी छुआडा परा एबे जस्ट स्कूल रु आसीचो, तुमे जानि पारुना, तुमको जणैले हमको भल लागिबो ना, हमें काई टीचर हेचु, तुमको पढिया पे हमको भल लागिबो त टीचर हेचु ना। Yes, ma'am. हला Yes, ma'am. तुमे जदी पचारिबो उल्टा हमको खुशी लागिबो। हो ताले बाइनरी फिशन बुझिला पिले, बाई माने दुई, फिशन माने विभाजन, दीटा को विभाजन हे गला सरला सेति की तारो। तापर असला बर्डिंग। बर्डिंग माने बर्ड बा अब्बू टाइप रो गोटे जिंस फॉर्मेशन हबो। गोटे प्रोट्यूबरेंस, एटा गोटे नवा वर्ड वोकैब आसी गला गोटे माने प्रोट्रूड हे कि बाहर ना मैम। प्रोट्यूबरेंस माने कोन? गोटे प्रो सेल टे माने कोन प्रोट्यूडिंग हे कि बाहरिबो बा कोन एक्स्ट्रा गोटे बाहरिबो। डेवलप at one end of the bacteria, bacteria रो गोटे एंड रु गोटे आबू टाइप रो बाहरिबो।
न्यूक्लियर बॉडी रेप्लिकेट भितर तार न्यूक्लियर बॉडी बा तार कोन न्यूक्लियोइड रेप्लिकेट करी गला पुनी थरे आ गोटे ता भितरु आरटा को पळेइबो and one of them passes into the protuberance or bud protuberance रो अन्य नाम कोन bud extra growth सेटा को bud कहूचे bud grow and after maturation it get detached from the mother cell माठू कोन बाहरी जीवो एटा कोन होची गोटे बैक्टीरिया सेल एटा गोटे बड फॉर्मेशन हला नेक्स्ट तो बहुत बड़ हे जीवो मा सेल रु कोन हो मदर सेल कहूचे ताको डिटैच हे जीवो एठी कोन जेनेटिक मटेरियल कॉपी हेची तो ए जो जेनेटिक मटेरियल जहा जीवो जोटा हबो पिले या से तो मदर सेल से तो समान हबो ये तो कॉपी हुआ है ना जो मदर का रहेगा वैसा ही डॉटर का भी रहेगा इक्वल पूरा कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा उसमें ओके बुझिला Yes, नहीं Yes, Yes, ma'am. तापरे स्पोर फॉर्मेशन देखो स्पोर फॉर्मेशन टा टिके बुझिला बडा जिंस मे भी कष्ट लागि पारे किंतु आराम से बुझी परिबो स्पोर फॉर्मेशन में कोन हुए एटा एंडोस्पोर कथा कहूचे हमें ये एंडोस्पोर के बारे में पढ़ेंगे हम दिव्यश्री ओके अच्छा हम बाकी छुआ माने बुझी पारछो पिले अभिनंदन अर्पिता विकास Yes, ma'am. Yes, ma'am. चंद्रशेखर मोहन बुझा पडुची Yes, ma'am. प्रेमलाल Yes, ma'am. पूर्णमासी सुभस्मिता सब Yes, बुझी ma'am. पारछो पिले Yes, ma'am. ओके देखो केते खुशी लागे जतल तुमे बुझी पारो समझते आ हमकु एमती बहुत बढ़िया से कहो यस मैम यस सर बहुत बढ़िया लगे एमती सबले बुझिया को चेष्टा करो बहुत पढ़ हमकु पचार जिंस तो हमकु बहुत भल लागिबो किछि डरिबार नाही तो माने के डरुछ हमकु आमे कोनसे कथा रागुछ तुमरा No, ma'am. So kind of you. No, ma'am. No, ma'am. तो ताहले बिल्कुल भी डरिबार नाही जोटा पचारिबो आराम से पचारिबो हला कि किछि नाही तुमे एबे जते न बुझिबो ना ग्रेजुएशन बेले केते बड़ होई जैतबो सेतो पचारिया को कोन लागिबो अरे एबे केमती पचारिबा ए जिंसटा काळे आउ के सुनले कोन भाबिबो एमती लागिबो तेनु एबे ही पचारि के बुझि दबा ना तो आगु को गला बेल को किछि असुविधा हबनी पुनी तुमे ग्रेजुएशन पढ़ला बेल को जो तुमरो कुन्नी कुन्नी भाई भौणी माने थिबे के प्लस 2 रे पढ़तो से जदी कहबो अरे भाई कि नन्ना नानी मते भी बुझे दिया बुझे न पारले तुम खराब लागिबो ना सेडी तो तुम्हें सिर्फ बढ़िया से पढ़ो जिससे सेमानों को भी बुझे पारिबो समझ में आया अच्छे से पढ़ो जैसे कि आप लोग अपने सिबलिंग्स को भी पढ़ा पाओगे अच्छे से ओके सो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे बहुत नया नया कॉन्सेप्ट है तो आपको जानने में मजा आ रहा होगा आई फील क्योंकि मैं जब पढ़ती थी बायोलॉजी इज ऑल अबाउट आवर बॉडी हमारे बारे में पढ़ रहे हैं हमारे अंदर क्या है बाहर क्या क्या होता है बॉडी के अंदर इतनी सारी चीजें हो जाते हैं कैसे अपने आप ही हो जाता है कैसे राइट कैसे हम बोल पाते हैं कैसे समझ पाते हैं कैसे सुन पाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हमें कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड दिखाते हैं ये सारी चीजें तो है बायोलॉजी इसलिए बायोलॉजी यही तो है बायोलॉजी इसलिए बायोलॉजी को लव करना तो बनता है क्यों जरूर मैम. Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ तो बायोलॉजी लवर्स वी ऑल आर एक्चुअली राइट Yes, ma'am. देखो तो पहले क्या करेगा डीएनए बिना रेप्लिकेट में कुछ भी नहीं हो सकता है बच्चों तो इसलिए पहले तो ये डीएनए क्या होगा रेप्लिकेट करेगा अपने आप को मतलब कॉपी बनाएगा ओके सो ये है आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और ये है आपका डीएनए और ये बाहर आपका जो है बच्चों सेल वॉल है नेक्स्ट में क्या आ गया ये वेजिटेटिव सेल ये वाले सेल को हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं देखो लिखा भी गया है इस सेल में आपका एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है उसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट कौन होगा डीएनए अलाइन अलोंग द सेल लॉन्ग एक्सिस माने कौन एमिति रहिबे दीटा एक सेल टा रहिला सेल मझिरे रहि गले दीटा का आसीकरी एबे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इनवाजिनेट्स नया वर्ड इनवाजिनेट मतलब इनवाजिनेट का मतलब है दो भाग में डिवाइड करेगा दीटा रे डिवाइड करिवो बा भांगीवा स्टार्ट करिवो बा ब्रेक करिवा स्टार्ट करिवो बा काटिवा स्टार्ट करिवो ताको इनवाजिनेशन बोली कहा जाए जा भी बुझी पारो तार अर्थ होला इनवाजिनेशन सो इनवाजिनेट हला परे गोटे जोटा की मेन थिला मेन जेनेटिक मटेरियल आ गोटे जोटा कॉपी हेथिला राइट दीटा जेनेटिक मटेरियल दीटा सेल टाइप रो हेजिबे भितरे ही एबे जोटा पिले थिला पुरुना आगुरो हेथिला ती धीरे धीरे डिग्रेड हबा स्टार्ट करिवो बा नष्ट हबा स्टार्ट करिवो आ जे नुवा तेरी हला ता चारिपटे पिले कौन हबो तुम्हारा गोटे फोर स्पोर फॉर्मेशन हेजिबो उसके चारों तरफ एक फोर स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा लिखा है देख पा रहे हो फर्स्ट स्टेप ये स्पोर फॉर्मेशन का ये फर्स्ट स्टेप है
सो कौन हबो डीएनए डुप्लीकेट करी गला पिले पुराना डीएनए टा नष्ट हो जिवो नुआ डीएनए चारिपटे गोटे नुआ कोन गोटे तुमार स्पोर फॉर्मेशन हे जो बा गोटे पाचेरी फॉर्मेशन हो ताको हमें फोर स्पोर कहिताउ कोन कहिताउ Four spore. फोर 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 स्पोर नुआ डीएनए चारिपटे फोर स्पोर फॉर्मेशन हबो एबे साइटोप्लाज्म टा जेमिति अछि सिया को कोन करबो धीरे धीरे एबला खाइबा स्टार्ट करबो खाइबा ने कोन ता चारिपटे गोटे मेम्ब्रेन स्टार्ट करबो देखो Yes, ma'am. देखा जाउछ. सो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ग्रो ये ग्रो करबो केमती एंड एनगल्फ माने खाइला भलिया चारिपटो घोड़ेई दबो बुझछ त माने खाइला भलिया एबला घोड़ेई दबो ताको चारिपटो फोर स्पोर को चारिपटो घोड़ेई दबो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन टा ओके एबे सेकंड मेम्ब्रेन तयारी कर दबो चारिपटे फोर स्पोर रो चारिपटे सेकंड मेम्ब्रेन के तयारी करूचे साइटोप्लाज्म ओके सेही जो साइटोप्लाज्म जो तयारी करूची ता चारिपटे ताइटा होची सेकंड मेम्ब्रेन तारो फोर स्पोर थिला प्रथम मेम्ब्रेन द्वितीय मेम्ब्रेन आसला साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एबे तृतीय मेम्ब्रेन देखो कॉर्टेक्स तृतीय मेम्ब्रेन ता होची कॉर्टेक्स गोटे थिला द्वितीय आसिला एबे तृतीय याको फोर स्पोर कहउथिले पिले याको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन माने साइटोप्लाज्मिक कहिले कोन ना कहि परिबो सेकंड मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन थर्ड टा को कहबा कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स दीटा जिंस ने की तयारी थाए डाई पिकोलिनिक एसिड कोन कोन देखो लेखा आइची डाई पिकोलिनिक एसिड एवं ताको स्टेबलाइज करबा पई बा तार काम ठीक से स्टेबल रखिबा पई कैल्शियम तो अभी क्या होता है पहले फोर स्पोर था उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म ने और एक स्पोर या फिर और एक मेम्ब्रेन बना दिया सेकंड मेम्ब्रेन अभी जो थर्ड मेम्ब्रेन बना है उसको कॉर्टेक्स बोलेंगे कॉर्टेक्स दो चीज को लेके होता है डाई पिकोलिनिक एसिड एंड उसको स्टेबलाइज करने के लिए कैल्शियम या फिर आप सिंपली याद रखो डाई पिकोलिनिक एसिड एंड कैल्शियम ओके कैल्शियम आयन ये है कॉर्टेक्स क्या क्या चीज लेके बना होता है वन मार्क क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे डाई पिकोलिनिक एसिड कैल्शियम एसिड अभी इसके चारों तरफ स्पोर कोट बनेगा एंडोस्पोर के चारों तरफ या फिर कॉर्टेक्स के चारों तरफ बच्चों क्या बनेगा स्पोर कोट ओके सो आउटर स्पोर कोट भी हो सकता है सो यूजुअली 3 to 4 लेयर बन जाता है तो ये जो पूरा अंदर वाला था बच्चों वही था आपका स्पोर एंडोस्पोर उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन बन गया उसको हम क्या बोलेंगे उसके जो चारों तरफ बन गया कॉर्टेक्स बन गया पहले तो बना आपका फोर स्पोर उसके फास्ट मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ बन गया उसके बाद कॉर्टेक्स आ गया तो फास्ट मेम्ब्रेन जो आप फोर स्पोर है इसके चारों तरफ जो फास्ट मेम्ब्रेन बनेगा उसके बाद सेकेंड मेम्ब्रेन बनेगा कॉर्टेक्स का उसके बाद थर्ड मेम्ब्रेन बनेगा बच्चों आउटर स्पोर का उसके बाद तुम्हारा क्या हो रहा है तो 3 से 4 यहाँ तो हो गया आपका ठीक है ना स्पोर कोट तापरे आउटर स्पोर बुझलो तो फास्ट मेम्ब्रेन सेकेंड मेम्ब्रेन फोर स्पोर चारिपटे तयारी हितला प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा तापरे कोट स्पोर चारिटा तयारी है सो एबे कोन हुए ना सेई जो स्पोर टा एंडोस्पोर टा सी ए सेल भितरो बा वेजिटेटिव सेल भितरो पिले बाहरी जीव वेजिटेटिव सेल से निकल जाएगा आउटर स्पोर कोट बनने के बाद वो वेजिटेटिव सेल से निकल जाएगा और वैसे ही रहेगा एमिति ही बुलुथबो जेबे जाय ताको फेवरेबल कंडीशन न मिलची रिप्रोडक्शन पाई बा खाद्य न मिलची से सेमति बुलुथबो 100 डिग्री -100 रु +100 डिग्री जाय टेम्परेचर मध्ये सेथरे मध्ये बंची परिबो भाबो एते स्ट्रांग ए सब कोन मेम्ब्रेन उडा कोनोसी प्रकार एसिड कोनोसी प्रकार एंजाइम एमान को नष्ट करि परिबे नाही बुझिलो तो कोई भी एंजाइम कोई भी एसिड उसको नष्ट नहीं कर पाएंगे या फिर खत्म नहीं कर पाएंगे बच्चों क्योंकि ये होता ही बहुत स्ट्रांग है मैम मतलब स्पोर का मतलब बस एक कोटिंग में डीएनए कोटिंग हाँ कोटिंग के अंदर डीएनए वो भी बहुत सारा कोटिंग 3 से 4 लेयर वाला कोटिंग दैट्स इट उसके अंदर डीएनए है डीएनए के साथ साइटोप्लाज्म भी होगा और अननोन प्रोसेस क्यों लिखा है हीट एंड केमिकल्स बाय अननोन प्रोसेस अननोन प्रोसेस मतलब कैसे ये जो मटेरियल होते हैं ये इतना स्ट्रांग कैसे है ये नहीं पता इसलिए अननोन प्रोसेस लिखा गया है ओके मैम हाँ
इसके अंदर आपका राइबोसोम भी होता है, साइटोप्लाज्म भी, जैसे बैक्टीरिया के अंदर जो जो होता है इसके अंदर भी होता है बच्चों, बट ये क्या करेगा, वैसे ही घूमता रहेगा। और हमारे यहाँ पे आम चारिपटे जिते सब बैक्टीरिया अच्छी पिले तांको भितर दीटा ही अच्छी बैक्टीरिया जो मैंने कि तुमरा कौन एंडोस्पोर फॉर्मेशन करंती, टिटानस एवं एंथ्रैक्स। एटा क्वेश्चन पचारे कोटा टिटानस एवं एंथ्रैक्स एंडोस्पोर फॉर्मेशन करंती, बहुत डेंजरस। टिटानस देखिछ एमती बुली जीव हाड़गुड़ा मोड़ा मुड़ी जीव टिटानस, सेतपे टिटानस तुमर जोटी घा हुए खंडिया हुए कहती टिटानस इंजेक्शन दियो, खाली लुहा Yes, बोली ma'am. नहीं, जे कोनोसी जगह रे खंडिया हले टिटानस नै जीव, काहे से पाखा पाखी जदी तुमरा थिबे माने टिटानी बैक्टीरियम थिबे पिले ताले पसी जिवे, से माने घा बाट देकरी पसी जानती। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज एतिकी एटा को जाई आउथरे एतिकी पढी दबो तमे माने नेक्स्ट क्लास हमें बाकी सब पढिबा तार। ओके मैम एबे जोटा Yes, कहले ma'am. सेटा केमते हमें लिखिबो नोट कॉपी रे चित्र करिकी? हां चित्र करके लिखिबो, जेमती चित्र देछि सेही बळा लिखिबो। यस मैम। हेले जाई बुझा Ma'am, पड़िबो ना notes? मैम। हां चित्र रे पढिलु कि भल से बुझि पल्लो कि नै डायग्राम रे? Yes, Yes, ma'am. यस मैम। तो डायग्राम में पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट योर डायग्राम, जितना अच्छे से डायग्राम करोगे उतना अच्छा मार्क भी मिलेगा आपको। डायग्राम करके स्टेप बाय स्टेप आपको हमेशा अभी से ही प्रैक्टिस करना है आपको बच्चों, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है क्या करना है, वही मैं आपको भेजती रहूंगी क्वेश्चन विद आंसर, तो वहां पे आपको पता चलेगा मुझे कैसे लिखना है, आंसर कैसे परफॉर्म करना है मुझे, ठीक है? यस मैम। मैम इसके नोट्स? नोट्स पठेई देछि तो ग्रुप रे बजे पाइनो की Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? हे Ah, मैम yes. आगु Yes, सब ma'am. अछि ma'am. ओटा आगुरु। हो जमा व्यस्त होनी, मैं आउथरे पठेई देबी, लिविंग वर्ल्ड भी पठेई देबी, बायोलॉजी नो मैम अछि मैम। अच्छी तो हो मैम हो अच्छी जी पाइना की हो जी पाइना पिले मते टिके पर्सनली पिंक कर दबो, मैं आउथरे तुमको पठेई देबी, नले किछ व्यस्त होनी, नोट्स पाई बारे किछ व्यस्त होनी, है ना? Okay, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू बच्चों, मैम। Thank you, गुड Very ma'am. much, नाइट ma'am. मैम। Good Bye, night. ma'am. Good night, ma'am. गुड नाइट। गुड नाइट।